एहतशाम आज सुबह जल्दी उठ गया। अलबत्ता जवेरिया अभी तक सोई हुई थी क्योंकि रात घर में दावत थी जिसमें एहतशाम के घर वाले और अजीज़ो अकारब मौजूद थे। जवेरिया ने सारे इंतजामात अपने हाथ से किए, एक एक चीज़ को इस कदर उम्दा सलीके से सजाया गोया किसी पेशावर डेकोरेटर का काम हो। खाना इस कदर लजीज था कि मेहमान प्लेट चम्मच तक चाट गए। सभी जवेरिया के घर की तज़ीन व आराइश और लाजवाब खानों के मोतरफ थे। मेहमानों की रुखसती के बाद एहतशाम के मना करने के बावजूद जवेरिया ने देर रात तक सारे घर को समेटा, सफाई सुथराई की और बर्तन वगैरह धोए। एहतशाम ने भी उसकी मदद की, लेकिन वो इसे बार बार रोकती रही कि आप जाएं, मैं खुद कर लेती हूँ। इसी दौरान एहतशाम को ऑफिस से कॉल आई तो वो लैपटॉप ऑन करके काम में मसरूफ़ हो गया और पता नहीं कब उसकी आंख लगी और वो कब सो गया और न जाने जवेरिया कब तक काम से फारिग होकर सोई। एहतशाम खामोशी से बिस्तर से उठा ताकि जवेरिया की नींद खराब ना हो और वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुआ। वहां से सीधा किचन में गया और चाय बनाने का इरादा किया। चाय के लवाजमात जमा किए और चाय बनाना शुरू कर दी। आज वो पहली बार चाय बना रहा था। उसके दिल में खटका भी था कि पता नहीं चाय सही बनेगी या नहीं, उसे पसंद भी आएगी या नहीं। उसने चाय बनाई, मग में डाली और बीवी के लिए कमरे में ले गया। इतनी देर में जवेरिया भी उठ चुकी थी। जब उसने एहतशाम को चाय बनाकर लाते देखा तो नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अगर चाय चाहिए थी तो मुझे बोलते, मैं बना देती आपके लिए। एहतशाम गोया हुआ कि ये चाय मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जवेरिया, अरे लेकिन मैं खुद बना लेती ना, आपने तकलीफ क्यों की? एहतशाम उसे टोकते हुए, तुम सारा दिन काम करती हो और एक हर्फ शिकायत का लब पर नहीं लाती, तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं कि एक कप चाय तुम्हारे लिए बना दूं? जवेरिया मोहब्बत भरी नज़रों से एहतशाम को देखते हुए बोली, अच्छा अब दीजिए ना चाय। एहतशाम ने मग आगे बढ़ाकर पूछा, पी कर बताओ कैसी बनी है? जवेरिया ने एक सिप भरा और बोली, लाजवाब और बेहतरीन एहतशाम, इससे अच्छी चाय मैंने आज तक नहीं पी। यकीन कीजिए बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। क्या आपने वाकई पहली बार बनाई है चाय? एहतशाम, हाँ यार पहली बार बनाई है। और क्या वाकई इतनी अच्छी है? मुझे भी चखने दो। जवेरिया चाय का मग एक तरफ करते हुए बोली, नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है, आपको नहीं दूंगी। एहतशाम ने जबरदस्ती मग लिया और एक सिप भरा तो चाय इंतहाई कड़वी गोली थी। वो झट से बोला, अरे ये तो इंतहाई कड़वी है और तुम कह रही हो कि बहुत मज़े की बनी है। जवेरिया एहतशाम को घूरते हुए बोली, आप सिर्फ इसके ज़ाहरी जायके को महसूस कर रहे हैं, अलबत्ता मैं इसमें मौजूद मोहब्बत उल्फत और खुलूस की उस मिठास को महसूस कर रही हूँ जो मेरे खामद ने इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए घोले हैं, और ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी चाय है। आपको इसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं। एहतशाम की आंखों से इस जज्बे की वजह से आंसू निकल आए जिसकी बिना पर उसकी बीवी को एक कड़वी कसैली चाय भी शहद की मानद मीठी लग रही थी। इस कहानी के असबाक क्या हैं? नंबर 1, बीवी अपने खामद के घर की जिम्मेदारियों को बोझ समझकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर निभाए तो उसे कभी शिकवा ना हो। नंबर 2, खामद भी अगर अपनी बीवी के जज्बात और उसके सर पर मौजूद जिम्मेदारियों के बोझ को समझकर उसकी हल्की फुल्की हौसला अफजाई करता रहे और अपनी बीवी से मोहब्बत के जज्बात का इजहार करता रहे तो ये रिश्ता सदाबहार मोहब्बत और प्यार का रहेगा और कभी इसमें दरार पैदा नहीं होगी। नंबर 3, शिकवा शिकायत अज़दवाजी ज़िंदगी को तलखियों में झोंक देते हैं। चाय चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, मोहब्बत और खुलूस उसका जायका बदल देते हैं। दूसरों की कोताहियों को मोहब्बत से नज़रअंदाज करें। बर्दाश्त का मादा हर रिश्ते की मजबूती की बुनियाद है। बर्दाश्त करना सीखें।